Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Study with Awan. I hope you are all doing well and great. As you know, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉल 2025 के लिए कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि किस तरह से कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है और इम्प्रूवेबल और फेल्ड कोर्सेज़ में क्या फ़र्क है, और क्या अगर इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ को आप अगेन सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपका CGPA इम्प्रूव हो सकता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट के LMS पर 21 क्रेडिट आवर्स शो हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट को 18 क्रेडिट आवर्स शो हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा जी, आप इस चीज़ को समझ लें कि आपकी जो क्रेडिट आवर्स लिमिट है ना, वो डिपेंड करती है आपके CGPA पे। यानी अगर आपका CGPA 3.0 या इससे अबव है तो आप 21 क्रेडिट आवर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपका CGPA 3.0 से कम है तो आपको 18 क्रेडिट आवर्स दिए जाएंगे। सो डोंट वरी, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एक और क्वेश्चन जो ये रिसीव हुआ है, अगर स्टूडेंट को लेट्स सपोज 18 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं तो वो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा। मोस्टली जो BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अगर मोस्टली BS इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो 3 क्रेडिट आवर का पर सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से अगर आपको 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी गई है तो आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इससे कम भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। 4 और 5 सब्जेक्ट्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट गिवन है तो आप 7 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, ये जो VU001 या इस तरह के जो कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके क्रेडिट आवर्स 1 या 2 होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फेल्ड और इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ के बारे में। इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें आपका CGPA B, C और D, इन तीनों में से कोई भी आपका ग्रेड है लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को अगेन कोर्स सिलेक्शन जब ओपन होगी तो सिलेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका D ग्रेड है और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप अगेन सिलेक्ट करते हैं, उस कोर्स को पढ़ते हैं, आपका B ग्रेड या A ग्रेड आ जाता है तो आपका A ग्रेड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका B ग्रेड था या C ग्रेड था और आपका उसमें D या F ग्रेड आ गया तो आपका जो पहले वाला ग्रेड था वही कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। आपने परेशान नहीं होना कि अगर दोबारा से हमारे कम नंबर आ गए तो क्या करेंगे। और फेल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका F ग्रेड शो होता है। इन कोर्सेज को दोबारा सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इन कोर्सेज को दोबारा से सिलेक्ट करके और इन्हें पास नहीं करेंगे। अगेन आपका F ग्रेड आता है तो अगेन आपको इन्हें सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से आप उन्हें किसी भी सेमेस्टर में अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।